नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग विधवा पेंशनर्स का आज दोस्तों 7 दिसंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सभी के कमेंट मुझे कल रात वाले वीडियो में मिले। आप लोगों ने बहुत अच्छे से कमेंट आप लोग कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, यही मैं कहता हूं, कोई भी समस्या है अपनी बात को रखिए। देखिए, हमारी आवाज जब तक आगे तक जाएगी नहीं, तब तक चीजें होंगी कैसे। इसीलिए कहता हूं, कमेंट बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोग कमेंट जो किया करें। दोस्तों देखिए, मुझसे सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि सर ये रीवेरिफिकेशन कब तक खत्म होगा, क्यों क्यों ये रिवेरिफिकेशन किनका किनका हो रहा है। आज मैं उनको भी लेके कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। देखिए, जो भी सोर्सेस में खबर आती है, चाहे वो मीडिया सोर्सेस हो, जो भी, वहां से ही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ क्यों ये जांच हो रही है, कब तक कैसे क्या चलेगा, किनका हो रहा है। देखो, दिल्ली सरकार द्वारा विकलांग और विधवा जो वृद्धावस्था सभी का जांच हो रहा है। रीवेरिफिकेशन निम्नलिखित मुख्य जो कारणों की वजह से किया जा रहा है: फर्जी एवं अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करना। सरकार को बार बार शिकायतें मिल रही थी कि अयोग्य लोग पेंशन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। यह अभियान धोखाधड़ी को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को ही वित्तीय सहायता मिले। बिल्कुल, ये सरकार ने पहले क्लियर कर दिया था, समझिएगा। अब जो है, अगली बात है कि अनियमितताओं को दूर करना, यानी कि जो कमियां हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में पेंशन वितरण प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें मिली थी, जिसमें ऐसे मामले भी शामिल थे जहां लाभार्थी दिल्ली से बाहर रह रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें पेंशन मिल रही है। अब समझे आप, दिल्ली से बाहर रहने वाले भी दिल्ली से पेंशन ले रहे हैं, तो ये सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ आता है फाइनेंशियली। तो इसको सरकार ने मैनेज करने के लिए, भाई जो भी ऐसे है, इसीलिए घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रहा है कि वाकई उनका अनियमितताओं को जो जो चीजें हैं, जो पेंशनियर, जो असली जो जो पेंशनियर तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही है, और जो दिल्ली से बाहर रह रहे हैं उनको पहुंच रही है। इसलिए डेटा अपडेट और पारदर्शिता ये भी एक कारण है। इस अभियान में के माध्यम से लाभार्थियों का सटीक डेटाबेस तैयार जो किया जा रहा है, इसमें घर घर जाके सर्वेक्षण और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शामिल है, जिसमें सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अच्छा, पात्र व्यक्तियों को लाभ सुनिश्चित करना, सत्यापन प्रक्रिया से हटाए गए अयोग्य लाभार्थियों की जगह नए पात्र लाभार्थियों को पेंशन योजना में शामिल किया जा सकेगा। यही मुख्य कारण है कि न्यू वृद्धा पेंशन यानी कि बुजुर्ग पेंशन, जो कि 50,000 लाभार्थियों के लिए अभी तक नहीं चालू हुआ है। दोस्तों, इस महीने के बीच में यानी कि 15 से 17 तक, अभी इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें कहा भी गया था कि जो स्टडी चल रही है, ये जो वेरिफिकेशन चल रहा है, 15 से 17 तक चलेगा। उसके बाद जो है आपका न्यू वृद्धा पेंशन भी चालू हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपका जो भी चीजें रुकी हुई हैं बहुत समय से, वो भी हो जाएंगी, क्योंकि रीवेरिफिकेशन पे बहुत चीजें अटकी हुई हैं। अब आप लोग को मैंने एक एक चीज पढ़ के सुना दिया। कोई भी मन में अपने कंफ्यूजन मत रखिएगा दोस्तों, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए, हर बात मैं जो आपको बताता हूँ, पूरे मैं आपको तरीके से बताता हूँ, और हर चीज जो है डिटेल करके रिसर्च करके आपको निकाल के सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा काम है, अब देखो, मेरा काम है आप लोग को सही बात बताना, सही जानकारी देना। देखो, एक बात और सुन लो, ये जो घर घर जाके वेरिफिकेशन हो रहा है, इस प्रक्रिया के तहत सत्यापन करता यानी कि वेरिफिकेशन ऑफिसर घर घर जाके डॉक्यूमेंट की जांच कर रहे हैं, लाभार्थियों की तस्वीरें ले रहे हैं। यदि कोई लाभार्थी 3 बार घर पर नहीं मिलता है तो उसकी पेंशन बंद की जा सकती है ना। अधिक जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पे जाके देखो। वो तो चलिए अलग चीज। देखिए, तो ये चीजें तो पहले भी आई थी मीडिया सोर्सेज, मैंने आपको बताया था। जब भी कोई जो प्रेस नोटिफिकेशन आता है सरकार समाज कल्याण विभाग के, तो मैं आपको तुरंत जानकारी, ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपके मन में कंफ्यूजन है कि क्यों। इसीलिए मेन रूप से यही वजह है डिले की पेंशन, और कोई बात नहीं है। और सेकंड जो कारण है कि बजट का भी जो है समस्या चल रही है। तो ये दो कारण मुख्य रूप से हैं दोस्तों। इसके अलावा और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस वजह से आपका पेंशन रुक रहा है। आपको किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे नए पेंशनियर हो। देखो, नए पेंशनियर का इसलिए होल्ड पे रखा हुआ है कि नवंबर दिसंबर 2024 वाले, क्योंकि उनके लिए बजट पास नहीं हुआ होगा, जो कि उनको एलोकेट होना है, जो कि उनको ट्रांसफर होना है। अभी जब तक आएगा नहीं तब तक आपको जो कैसे मिलेगा। आपका इशू डिलीवर अप्रूव हो गया, बहुत अच्छी बात है, आपका सब कुछ ओके है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब
फंड आएंगे तब आपको डिलीवर हो जाएगा। न्यू वृद्धा पेंशन का मैंने आपको बता दिया। दिव्यांग 6,000 पेंशन योजना के बारे में देखिए, जो लोग अप्लाई कर चुके हैं, अप्रूव हो गया, बहुत अच्छा। नहीं अप्रूव हुआ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ समय आने पे आपको धीरे धीरे खुद ही पता चल जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ अब नहीं होगा। जिसका अप्रूव हो गया है उसकी एक बार अलग से जांच होगी। जो भी जांच अधिकारी संबंधित जांच अधिकारी जो है दिव्यांग को मतलब कि जो है वो करेगा, देखेगा और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करेगा जो कि 60 दिन के भीतर अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको पेंशन पेमेंट मिलना चालू हो जाएगा उसके एक आध महीने के अंदर। तो ये चीजें थोड़ा सा देखो, प्रोसेस इतना आसान जितना लग रहा है उतना मतलब इतनी जल्दी नहीं मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि कब से लग के आएगा, तो अभी से ऐसे। अच्छा, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि कब से जुड़ के आएगा, मतलब वो देखिए इसके लिए जो दिव्यांग को अगर आपकी जो परसेंटेज 60 से 100 वाले जो हैं, जो दिव्यांग परसेंटेज वाले, उनको अप्लाई करना पड़ेगा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली पे, तब जाके आपको लाभ मिलेगा, ऐसे नहीं लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी दिसंबर के पेंशनर हैं जो अपनी एक महीने की पेंशन का, या नवंबर दिसंबर वाले, या सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाले कह रहे हैं कि क्या सर हमारा वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही पेंशन आएगा, देखिए ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, उससे उससे डिले हो रहा है उस वेरिफिकेशन के चक्कर में, ये बात अलग है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कि उसी के चक्कर में रुका हुआ है। देखिए, जिनका नहीं हो पाया था वेरिफिकेशन जून जुलाई तक के पीरियड में, अब उनका हो रहा है, और किसी एक को भी नहीं, सबके लिए है ये वेरिफिकेशन। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी है। दोस्तों, मैं आप लोग की कमेंट भी लूंगा, सब कुछ लूंगा, लेकिन एक बात आप लोग को बता दूं कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वालों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कहीं इधर उधर चक्कर नहीं लगाने। आपको आपको बिल्कुल संयम से रहना है, धैर्य से, और आपकी पेंशन खुद ब खुद आएगी। समझता हूँ 4 महीने से पेंशन नहीं आ रही, आपके घर में दिक्कत समस्याएं का अंबार लग गया होगा। भाई, एक महीने का नहीं जो पैसा रुपया घर में आता है तो समस्या हो जाती है, यहाँ तो 4 महीने 6 महीने एक एक साल तक का पेंशन रुका हुआ है। तो मैं समझ सकता हूँ, मेरे दिव्यांग जन भी, मेरे भाई जो है कुछ कह रहे हैं कि अच्छा देखिए, अभी जो है अभी अभी जैसे दिल्ली में मैं आपको बता दूं, दिव्यांग जनों के द्वारा मुफ्त शिक्षा रोजगार के लिए दिव्यांग जनों का प्रदर्शन भी हुआ था। इसमें देश भर के दिव्यांग जनों ने पेंशन, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, राजनीति एवं जो दिव्यांग जनगणना समेत अपनी 25 मांगों को लेकर सोमवार को जंतर मंतर प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन एसोसिएशन ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी के बैनर तले आयोजित किया गया था। प्रदर्शनकारियों ने दावा करते हुए बताया कि देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आदमी आप लोग मतलब भाई देखिए, कम से कम ये चीजें जो मतलब कि मीडिया में आती हैं, इससे देखिए जो दिव्यांग जनों को समस्या आती है उसका निवारण जो जल्द से जल्द होना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि एक तो ऐसा वर्ग जिसको सहायता की जरूरत है और सहायता के नाम पर केवल आश्वासन मिले, तो ये बात थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाता है। अब मेरे से कई जो दिव्यांग भाई बहन मुझसे कहते हैं, सर हमारा 5 महीने से नहीं आया, मुझे बड़ा दुख होता है, सर हम इधर उधर भटक रहे हैं, हम नहीं चल फिर सकते हैं। तो बड़ा ही सुन के भी अजीब लगता है कि ऐसे दिव्यांग जनों को परेशान होना पड़ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है परेशानी का। देखिए, जो दिव्यांगजन ऐसी कैटेगरी है कि कोई भी, चाहे वृद्धावस्था हो, बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल वो कोई उनकी हालत कोई दिव्यांगजनों से अलग नहीं है। बुजुर्ग माता हैं, उनको जो है मतलब कि तमाम ऑफिस में चक्कर काट रहे हैं महीनों से, लेकिन फिर भी पेंशन का अभी तक इंतजार है, अभाव है। तो ये देख के थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, साथ ही साथ आप लोग के कमेंट में पढ़ूंगा, दिसंबर की विधवा पेंशन कब आएगी दिल्ली की। देखिए, दिसंबर की पेंशन कल से आ सकती है, पूरी उम्मीद है। हालांकि अगर ये री वेरिफिकेशन या किसी अन्य कारण की वजह से लेट हो गया तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद तो है। देखिए, पहले हफ्ते में ही आ जाती है, लेकिन डिले हो रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा डिले से उम्मीद तो पूरी है कि कल से फिर से आना चालू होगा, लेकिन अभी हो सकता है इसमें डिले हो जाए कुछ। अमित कुमार जी, सर जी हैंडीकैप की पेंशन आना शुरू होगी दिसंबर की। जी देखिए, सबसे पहले हैंडीकैप्ड वाले मेरे भाई बहन जितने दिव्यांगजन हैं उन्हीं की पेंशन आती है, उसके बाद वृद्धावस्था, उसके बाद जो है आपका विधवा पेंशन। यही यही जो सीक्वेंस अभी चल रहा है। आकाश सिंह सिंघल सैनी, सर मेरे मदर फादर एल्डर ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर दिसंबर तक की नहीं आई है। देखिए, आपके मदर फादर और ब्रदर की हैंडीकैप पेंशन सितंबर से दिसंबर तक नहीं आई है, तो मैंने आपको भैया पहले भी बताया आकाश सिंह जी, आपको बस इंतजार करना है। कहीं आप जो दौड़िए भागिए में परेशान मत होइए, ये एक विभाग की समस्या है, आपकी ओर से कोई समस्या नहीं है। चाहे वो विभाग की ओर से
फंड की समस्या हो या वो वेरिफिकेशन की वजह से देरी कर रहे हो, वो उनकी समस्या है, लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। आप अपना धैर्य शांति से रहिए, आपका खुद ब खुद आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। अश्वनी कुमार कैफे वाले मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उनको पता ही नहीं होगा। शशि शर्मा जी, दिसंबर की पेंशन कब आएगा? शशि जी, अगर आपकी विधवा पेंशन है तो थोड़ा देर से 1-2 हफ्ते के भीतर आएगा। इस हफ्ते के बाद, जो आने वाला हफ्ता है इसके बाद आएगी। देखो, विधवा पेंशन बाद में ही आती है। हो सकता है कि अगर देखिए बाय चांस आ गया तो आ गया, नहीं तो सबसे पहले दिव्यांग जन की पेंशन डाली जाती है। अब देखना लाजमी है कि कल से किसकी डालते हैं सबसे पहले यहाँ, क्योंकि देखिए सब कुछ अभी रैंडम तरीके से हो रहा है ना। कोई अब फिक्स नई चीज बताई जा रही है। पूनम जी, कोई जानकारी आएगी तभी तो हम भी आपको बता सकते हैं बहन। पूनम जी लिख रही है, भैया जी आज मेरी विधवा पेंशन नहीं आई, सितंबर अक्टूबर नवंबर। मैं समझ रहा हूँ सबकी जो समस्या, 4 महीने वाली जो समस्या है कि भाई 4 महीने से नहीं आया है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मैं बस इतना बता रहा हूँ। आसमा खान, दिसंबर की विधवा पेंशन कब आएगी दिल्ली में? 1 से 2 हफ्ते के भीतर आ जाएगी बहन। रश्मि पुरी, सर मेरा तो वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं था, फिर भी अक्टूबर तक पेंशन आ गई, तो क्या अब जो वेरिफिकेशन हो रहा है मेरा भी वेरिफिकेशन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? अगर हो जाए तो क्या बुराई है? आप इस चीज से परेशान क्यों हैं? उसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। जब आप सही हैं तो आपका क्यों परेशान है आप उस चीज से? उस चीज से बहन बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका अक्टूबर तक आ गया, नवंबर दिसंबर का नहीं आया, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। उससे कोई रिवेरिफिकेशन हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैरी ओम मैनुअल, मैरी ओम इमैनुअल, सर मेरी पेंशन मार्च से रुकी थी, नवंबर में 15,000 आ गए थे, वेरी गुड। बाकी 4 मंथ की कब तक आएगी? देखिए, एक बात आपको बता दूं, आपकी पेंशन तो लगभग आ गई है। रुकी हुई थी, नवंबर में 15,000 आ गए, बाकी 4 मंथ की। अरे तो अब वेट कर लीजिए थोड़ा। अब देखिए आपकी, देखिए अब ये जो बहन है इनका विधवा पेंशन होगा आपका, या जो भी आपकी रुकी हुई थी 1500, जो 15,000 आ गए। अब आपको क्यों टेंशन लेना, आपका तो चालू हो गया है। देखिए समस्या उसको है जिसका नहीं आया है। शिव मल्होत्रा, सर मेरा नाम बिमला है, मेरी आज 2500 रुपये आई है, 3 मंथ की बाकी है, कब तक आएगी? देखिए मेरा नाम बिमला है, मेरी आज 2500 आई है, 3 मंथ की बाकी कब आएगी? अच्छा, अब देखिए ऐसा भी हो रहा है। देखिए अभी इनका कहना है कि 1 महीने का आया। मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत रैंडम तरीके से चीजें हो रही हैं, चीजें स्पष्ट नहीं हो रही हैं। अब सितंबर अक्टूबर नवंबर का आना था, आया 1 महीने का, क्यों? बजट की समस्या हो सकता है। बहन देखिए, देखिए बिमला जी, आप कोई टेंशन ना लें। जितना पेमेंट जो कट के आ रहा है वो आ जाएगा अपने आप आगे आने वाली पेंशन में। बिल्कुल भी ऐसे पेंशनियर को परेशान नहीं होना है जिनका पेंशन आना 4 महीने का था, 1-2 महीने का आ गया, तो ऐसा भी हो रहा है। अब आप लोग समझ जाइए, आप लोग को इससे आगे आने वाली पेमेंट्स में वो लग के आ जाता है। इस चीज से बिल्कुल भी परेशान ना हो। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोग के लिए जानकारी लाता हूं, तो आपका भी काम है वीडियो को शेयर कर दें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलता हूं शाम को नई जानकारी के साथ। अब कल से नया हफ्ता शुरू हो रहा है, कल से आपके लिए नई नई चीजें, नई नई पेंशन पेमेंट आने की पूरी उम्मीद है। तो जो बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।